दोस्तों हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि हर जानवर की तरह गाय के भी ऊपर नीचे दांत होते हैं जिनसे ये खाना चिबाकर खाती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये बात गलत है। गाय एक ऐसा जानवर है जिसके ऊपर वाले दांत नहीं होते। सुनने में तो ये बात अजीब लगती है लेकिन ये बिल्कुल सच है। गाय के दांत सिर्फ नीचे वाले जबड़े में होते हैं जबकि इसके मुंह के ऊपर वाला हिस्सा दांतों से खाली होता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि फिर ये चारा कैसे खाती होगी। कॉज का ये फैक्ट रियली बहुत शॉकिंग है। दोस्तों हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मट्टी, पेट्स और इस तरह की दूसरी चीजों से एलर्जी होती है। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि कुछ लोगों को सूरज की रोशनी से भी एलर्जी होती है और इन्हें दिन के वक्त बाहर निकलते ही छींकें आना शुरू हो जाती हैं। सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, भला सूरज की रोशनी से छींकों का क्या लिंक हो सकता है। लेकिन ये बात बिल्कुल हकीकत है। माहिरीन का कहना है कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें सोलर स्नीजिंग की बीमारी होती है। असल में ये बीमारी आंखों और कान को जोड़ने वाली एक नर्व में प्रॉब्लम की वजह से होती है। जैसे ही आंखों में सूरज की रोशनी पड़ने से इरिटेशन होती है, ये नर्व भी ठीक से काम नहीं करती और इंसान को छींकें आना शुरू हो जाती है। बहरहाल जो भी हो, ये डिजीज रियली बहुत अनयूजुअल है। दोस्तों कोई भी मोबाइल कंपनी जब नया फोन बनाती है तो इसे हर तरह से टेस्ट करती है ताकि इसकी परफेक्शन में कोई कसर बाकी ना रह सके। लेकिन अगर सैमसंग कंपनी की बात की जाए तो ये अपने फोन्स को कुछ ज्यादा ही डिटेल में चेक करते हैं और इसके बाद इन्हें लॉन्च किया जाता है। ये लोग मोबाइल के रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए इसे तेज बारिश में भी रख देते हैं। इसके अलावा इन्हें काफी ज्यादा ऊंचाई से नीचे फेंका जाता है ताकि चेक किया जा सके कि इसकी बॉडी कितनी ज्यादा रिलायबल है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस कंपनी ने एक रोबोट भी बनाया हुआ है जिसे मोबाइल के ऊपर बिठाकर इसकी स्क्रीन रिलायबिलिटी को चेक किया जाता है। इस रोबोट का वेट एक नॉर्मल पर्सन जितना ही होता है। एनीवे जो भी हो, इनका ये सिस्टम वाकई में बहुत वियर्ड है। दोस्तों आप में से बहुत से लोग ओरियो बिस्किट्स तो खाते होंगे। ये दुनिया के सबसे फेमस बिस्किट्स हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि ये कुकीज रिसेंटली कुछ साल पहले ही बनाई गई होंगी, क्योंकि कुछ साल पहले तक कोई ओरियो का नाम तक नहीं जानता था। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ओरियो कंपनी को सन 1912 के अंदर बनाया गया था और ये कंपनी पिछले 110 साल से ये बिस्किट्स बेच रही है। ये बिस्किट्स इतने पुराने हैं कि इन्हें देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि 100 साल पहले इन्वेंट किए गए थे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दुनिया में हर साल 40 अरब से भी ज्यादा ओरियो बिस्किट्स बनाए जाते हैं और इन्हें पूरी दुनिया के अंदर सेल किया जाता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों मक्खियां हर जगह पर ही पाई जाती हैं। हम चाहे इनसे जितने भी बचने की कोशिश कर लें, ये फिर भी हमारे ऊपर बैठ जाती हैं। ये क्रीचर इंसानों, जानवरों और इवन के किसी भी चीज को नहीं छोड़ता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक मखलूक ऐसी है जिन्हें मक्खियां चाह कर भी तंग नहीं कर सकती। ज़ेब्रा एक ऐसा जानवर है जिससे फ्लाइज बहुत ज्यादा डरती हैं और इसके पास तक नहीं जाती। रिसर्च के मुताबिक ज़ेब्रा का कलर ब्लैक एंड व्हाइट होता है और ये मक्खियों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देता है और इसलिए मक्खियां ज़ेब्रा से डरना शुरू हो जाती हैं और इसके पास तक नहीं जाती। ज़ेब्रा दुनिया का वो वाहिद जानवर है जिससे मक्खियां चाह कर भी तंग नहीं कर सकती। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने कोआलास तो देखे ही होंगे। इनके बारे में एक चीज मशहूर है कि इनकी बॉडी पार्ट्स इंसानों से बहुत ज्यादा मैचिंग होते हैं। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि कोआलास के हाथों पर फिंगरप्रिंट्स भी होते हैं जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह होते हैं। सुनने में तो ये बात अनबिलीवेबल लगती है लेकिन ये बात बिल्कुल रियल है। कोआलास पर की गई स्टडी के दौरान ये बात पता चली है कि इनकी उंगलियों पर सेम इंसानों जैसे ही फिंगरप्रिंट्स मौजूद होते हैं। अगर किसी जगह पर कोआलास के फिंगरप्रिंट लगा दिए जाएं तो सबको ऐसा लगेगा जैसे ये किसी इंसान के प्रिंट्स हो। इन्हें देखकर कोई सोच भी नहीं सकेगा कि ये फिंगरप्रिंट्स जानवर के हैं। ये रियली बहुत शॉकिंग है। दोस्तों हम में से अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि बिल्ली की जबान भी इंसानों की तरह ही सॉफ्ट और स्मूथ होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैट की बात की जाए तो इसकी जबान काफी ज्यादा सख्त और बहुत ही अजीबोगरीब होती है। इसकी टंग पर छोटे छोटे शार्प नेल्स मौजूद होते हैं। अगर आपके पास भी एक बिल्ली है तो आप जानते होंगे कि जब ये किसी को लिक करती है तो ऐसा फील होता है जैसे कोई खुरदरी सी चीज स्किन के साथ लग रही हो। असल में बिल्ली की जबान छोटे छोटे गांठों से भरी होती है, इसीलिए इसे खारिज करने में भी काफी मदद मिलती है। एनीवे जो भी हो, इसकी ये टंग सच में टेरिफाइंग है। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक ऑस्ट्रिच की आंखें दिखाई जा रही हैं। जिस तरह से ये शुतुरमुर्ग अपनी आंखों को कवर और अनकवर कर रहा है, इसे देखकर तो कोई भी शॉक हो जाएगा। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इसका ये बिहेवियर बिल्कुल नेचुरल है। शुतुरमुर्ग की आंखों में ये स्पेशल आई लेयर होती है और इसे थर्ड आई लिड कहा जाता है। ये एक मेम्ब्रेन की तरह होती है जो कि इसकी आंख को डस्ट और नमी वगैरह से प्रोटेक्ट करती है। ये एक्स्ट्रा आई लिड न सिर्फ शुतुरमुर्गों में बल्कि डोमेस्टिक कैट्स, पोलर बेयर्स और इवन के वाइल्ड ईगल्स में
में भी पाई जाती है। एनीवे जो भी हो, ये रियली बहुत वियर्ड है। दोस्तों वैसे तो हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स ही अहम काम सर अंजाम देते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके बगैर हम बिल्कुल अधूरे होते हैं। इनमें से एक हमारी नाक भी होती है। आप सबने नोट किया होगा कि जब हमारी नाक बंद होती है तो हमें सिर्फ स्मेल ही नहीं बल्कि चीजों का टेस्ट आना भी बंद हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी नाक की दोनों साइड्स एक साथ काम नहीं कर सकती। एक वक्त में हमारी नाक की सिर्फ एक साइड ही काम करती है और फिर जब वो थक जाती है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देती है। हालांकि हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी नाक की दोनों साइड्स काम कर रही हों, लेकिन रियल में एक वक्त के अंदर सिर्फ एक नाक ही काम कर रही होती है। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों अगर आपके घर में कैट है तो आप कैट एलर्जी के बारे में जरूर जानते होंगे। बिल्लियों को अक्सर चीजों से एलर्जी हो जाती है और इन्हें बहुत ज्यादा छींकें आने लगती हैं। फिर इन्हें एलर्जी की मेडिसिन वगैरह दी जाती हैं जिससे वो ठीक हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिल्लियों को इंसानों से भी एलर्जी हो जाती है? सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन ये बिल्कुल रियल है। कुछ कैट्स को इंसानों से इतनी एलर्जी होती है कि वो जैसे ही इंसानों के पास जाती हैं तो इन्हें छींकें आना स्टार्ट हो जाती हैं और फिर इन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। वेल मजे की बात यह है कि सिर्फ इंसान ही ऐसे नहीं होते जिन्हें जानवरों से एलर्जी होती है, बल्कि बाज़ जानवर भी ऐसे हैं जो कि इंसान से एलर्जिक होते हैं। दोस्तों ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसे पहली नजर में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये आर्ट्स असली नहीं बल्कि प्लास्टिक से बनाई गई हो, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये बिल्कुल रियल आर्ट्स हैं। इनका नाम इंडियन जंपिंग एड्स होता है, लेकिन ये इनका असली कलर नहीं होता। इन एड्स की सबसे खास बात यह है कि ये अपने हेड को श्रिंक और अनश्रिंक भी कर सकती हैं, लेकिन ये क्वालिटी सारी चूड़ियों में नहीं होती। जिन एड्स के अंदर ये एबिलिटी होती है वो अपनी ब्रेन को श्रिंक और इनलार्ज कर सकती हैं और वो क्वीन बन जाती हैं। ये दुनिया की वो वाहिद इंसेक्ट है जिनमें ये यूनिक क्वालिटी पाई जाती है। ये चूंटियां वाकई में बहुत अनयूजुअल हैं। दोस्तों आप सबने ऐसे बहुत से जानवरों को देखा होगा जो कि कूड़ा करकट से खाना उठाकर खा रहे होते हैं। इन्हें जहाँ से भी कोई चीज मिलती है वो इसे उठाकर खा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सारे जानवर ऐसा नहीं करते। कुछ एनिमल्स बहुत ही सफाई पसंद होते हैं, जैसे कि वाइल्ड बोर्स। ये अपने फूड को खाने से पहले अच्छी तरह धोते हैं और फिर इसे खाते हैं। सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, भला कोई वाइल्ड पिग ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल रियल है। इवन के माहिरीन ने इन पर कंप्लीट रिसर्च भी की है और रिसर्च से पता चला है कि वाइल्ड बोर्स चाहे जितने भी भूखे हों ये अपने फूड को धोए बगैर नहीं खाते। वेल नॉर्मली पिग्स तो बहुत ही गंदे होते हैं, लेकिन